एक दफा एक शख्स अपनी जिंदगी से बहुत तंग था। वो हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या लाइफ है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आके घेरता है, हर मसला मेरे साथ ही बना हुआ है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या मुकद्दर है मेरा, क्या जिंदगी है मेरी। तो उसी वक्त उसके सामने एक दरख्त के ऊपर एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए आके बैठता है और वहीं पर बैठ के अपने शिकार को खाने लग जाता है। ये आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहता है क्या जिंदगी है इसकी, क्या लाइफ जी रहा है ये मजे की, ना कोई इसे खाने की टेंशन, ना कोई पीने की टेंशन, ना पहनने की टेंशन। शिकार करता है आराम से खुली हवाओं में, कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है, उड़ता रहता है सारा दिन। असल जिंदगी तो यही है, असल जिंदगी तो इसकी है, असल लाइफ तो इसी की है। और अपने मन में ख्वाहिश करता है कि काश मैं भी एक बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब 2 से 3 दफा अपने मन में ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं भी एक बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो ऊपर आसमान में बिजली गरजने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि ऐ इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू वाकई हमारी दी गई जिंदगी से तंग है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो ये आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर देखता है और कहता है हाँ मैं वाकई अपनी जिंदगी से बहुत तंग हूँ, हर दुख मुझे ही है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर मसला मेरे साथ ही है। तो ऊपर से फिर आवाज आती है कि ऐ इंसान सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर हमने एक दफा तुझे इंसान से बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो ये आदमी फौरन जवाब देता है, कहता है मैंने अच्छी तरह सोच लिया, बस मैं एक दफा बाज बन जाऊं, मैं फिर नहीं कहूंगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। तो फिर ऐसे बाज बना दिया जाता है, ये खुली हवाओं में उड़ जाता है, कभी हवा में उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी हवा में उड़ता हुआ इधर को चला जाता है, घूमता है और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है, असल लाइफ तो ये है, ना कोई परेशानी, ना कोई टेंशन, किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं मुझे, असल जिंदगी तो ये है मेरी। सारा दिन हवाओं में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है, हवा में तैरता रहता है। इसी तरह सारा दिन जब तैरता है, शाम का वक्त करीब आता है तो सोचता है मेरे पास रहने के लिए एक ठिकाना भी होना चाहिए, एक मेरा अपना घर भी होना चाहिए जहां मैं रात को आराम कर सकूं। तो ये छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करने लग जाता है और एक बहुत ऊंचे दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ी इकट्ठी करके अपना एक बड़ा खूबसूरत किस्म का घोंसला बना लेता है और रात को उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठ के शिकार भी करूंगा और सुबह उठ के फिर से मौज मस्ती करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही शिकार की तलाश में निकल जाता है, हवा में उड़ता रहता है, ऊपर से जाके देखता है कि कहीं जमीन पे मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं उसे फौरन जाके दबोच लूं और वहीं पे उसे खा लूं, लेकिन इसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी टाइम हो जाता है ये शिकार को ढूंढता रहता है लेकिन इसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता है, ये उस जंगल में चला जाता है कि शायद मुझे वहां से कोई अच्छा सा शिकार खाने को मिल जाए, लेकिन ये जंगल में भी सारा दिन ऊपर से ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर भी जाता है लेकिन इसे वहां पे भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का वक्त करीब होता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है तो रास्ते में थक कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। जब उस दरख्त के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया के ऊपर पड़ती है जो जख्मी हालत में होती है। ये फौरन जाके उसे दबोच लेता है और उसके पंख नोच के अलहदा कर लेता है, उसकी बोटी नोच नोच के अलहदा खा जाता है और वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही लेकिन कुछ तो खाने को मिला। अपने घोंसले तक पहुंच जाता है, जाके वहां सो जाता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। सुबह का सवेरा होता है, जैसे ही ये निकल पड़ता है शिकार की तलाश में, उड़ता रहता है हवा में, लेकिन इसे आज फिर कोई शिकार नहीं मिलता। काफी वक्त हो जाता है, ये उड़ता रहता है, ऊपर से जाके देखता है कि शायद कोई मुझे जमीन पर शिकार नजर आए तो मैं उसे जाके दबोच लूं, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं नजर आता। ये फिर उस जंगल की तरफ चला जाता है, उस जंगल में जाके ढूंढता रहता है लेकिन उस जंगल में भी से कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का वक्त करीब होता है, मायूस होकर फिर वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में आते हुए एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है, शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार कुदरत मेहरबान थोड़ी होती है, आज की बार इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। ये वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है, उड़ता हुआ अपने घोंसले में पहुंच जाता है और आज भूखा प्यासा सो जाता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि एक बहुत तेज तूफान आता है जिसके साथ एक बहुत तेज हवा चलती है जो इसके घोंसले को उड़ा के उधर फेंकती है और इसको उड़ा के कहीं दूर जाके फेंकती है। तो ये जहाँ गिरता है वहाँ एक नीचे नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। तूफान के थम जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तेज बारिश होती रहती है, ये कहीं न कहीं छुप के दरख्तों के अंदर बैठा रहता है। सुबह का वक्त जब होता है तो बारिश रुक जाती है, बारिश के रुकने के बाद हर तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशियाँ छा जाती हैं।
सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो चुका है, इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा जख्मी हो चुका है। और मैं आपको बताता जाऊं कि बाज का जो पंजा होता है वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बाज अपने पंजों से शिकार को पकड़ता है, उसे दबोचता है और अपनी चोंच के साथ उसे नोच नोच के खाता है। अब इस बाज का पंजा बुरी तरह जख्मी हो चुका था और ये पिछले दिन से भूखा भी था। ये शिकार की तलाश में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन कहाँ मिलती थी बीमार चिड़िया। उड़ता रहता है, आखिरकार थक के और उस जख्म की वजह से और भूख की वजह से नीचे आके बैठ जाता है। जब ये नीचे बैठता है दरख्तों के ऊपर, तो अभी इसका एक और मसला इंतजार कर रहा था, एक और मुसीबत इसका इंतजार कर रही होती है। वो ये थी कि 6 से 7 कौवे मिलकर इसे तंग करने लग जाते हैं, इसके ऊपर आके इसे चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि ये बाज जख्मी है और भूखा भी है, तो वो इसे तंग करने लग जाते हैं, बार बार इसके ऊपर आके इसे चोंच मारते हैं। ये बाज थोड़ा सा उड़ता है और थोड़ा सा उड़ के आगे जाके बैठ जाता है, उनसे पीछा छुड़ाता है, लेकिन वो फिर इसके पीछे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा उड़ के फिर आगे बैठता है, वो फिर इसके पीछे आ जाते हैं। तो अक्सर बाज के साथ कौवे ऐसा करते हैं, लेकिन बाज भी फिर आगे से उनके साथ एक गेम खेलता है। बाज ऐसा करते हैं कि जब कौवे उनके पीछे लग जाते हैं, ग्रुप कौवों का उन्हें तंग करने लग जाता है, तो वो ऊपर हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाते हैं, ऊपर हवा में सीधा उड़ने लग जाते हैं। कौवे भी उनके पीछे उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं। एक वक्त आता है कि वो इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं जहाँ जाके कौवों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस बंद हो जाती है, तो वो वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते। तो बाज उससे ऊपर चला जाता है और कौवे वहाँ से नीचे आने लग जाते हैं। तो इस तरह करके बाज उनसे पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इस बाज के पास इतनी ऊंची परवाज लेने के लिए इतनी ताकत नहीं थी। ये भूखा भी था और ये जख्मी भी था। तो ये बस थोड़ा सा उड़ता और कौवों से उड़ के आगे जाके बैठ जाता, कौवे फिर इसके पीछे आ जाते, इसे तंग करने लग जाते। इसी तरह भूखे और जख्मी हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत बुरी से बुरी होती जा रही है। चौथे दिन जब ये बिल्कुल खत्म होने पे आ जाता है, बिल्कुल इसकी बस हो जाती है, तो ये पास ही एक इंसानों का हॉस्पिटल होता है, उधर जाके उसकी छत पे जाके बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश कि मैं आज एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का मैं हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता, या किसी को बोल देता कि मैं भूखा हूँ, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी के सामने कुछ भी नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। यही बात करके वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ साथ हमें ये सबक दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे हो उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, ना कि इस बात की ख्वाहिश करो कि काश कि मैं वैसा होता, काश कि मैं ऐसा बन जाऊं। जैसा आपको बनाया गया उसी में बेहतर से बेहतर करने